ओके। तो हम यहाँ पर आगे थे। क्रिएट रिलेशनशिप का मतलब है कि हम सिर्फ सेलेक्ट की कमांड में रिलेशनशिप ज्वाइन करेंगे। उसके लिए कम से कम 2 टेबल का होना ज़रूरी है। ठीक है, 2 टेबल्स के साथ हम क्यूरी चलाएंगे। इसके अंदर जो भी लिखा हुआ होगा, मैंने इसको पढ़ा नहीं है ओवरऑल, अभी आप इसको देख लेना। मैं जिस जो ब्रॉडली चीज़ आ रही है मेरे जहन में, उसी हिसाब से मैं अपनी क्यूरी बना रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर रिलेशनशिप, जब रिलेशनशिप का नाम आता है तो ज़रूर है आपके डेटाबेस में 2 टेबल ज़रूर हों। दोनों टेबल के दरमियान में कम से कम रिलेशनशिप के लिए 2 टेबल ज़रूरी है। हाँ, रिलेशनशिप मज़ीद भी हो सकती है, 2 या 3 या 4 या 5 6 टेबल से आप क्यूरी को ज्वाइन कर सकते हैं। जब हम क्यूरी में रिलेशनशिप लेते हैं तो हमारे पास क्यूरी की रिलेशनशिप, एक सेकेंड, 2 से 1 सेकेंड। ओके, कहाँ वहाँ चल रही थी। ठीक है, रिलेशनशिप्स है जब आएगी, जब रिलेशनशिप का मतलब है कि 2 टेबल्स के दरमियान में कुछ कॉलम्स यहाँ से उठाना चाहते हैं, कुछ कॉलम यहाँ से उठाना चाहते हैं। ठीक है, और रिलेशनशिप हम सिर्फ किस कमांड पे चलाएंगे, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इन चारों में से सिर्फ सेलेक्ट पे चलाएंगे। और इंसर्ट क्योंकि एक वक्त में एक ही टेबल इंसर्ट हो रहा होता है, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। डिलीट है तो एक वक्त में एक ही टेबल डिलीट हो रहा होता है। और अपडेट है तो एक वक्त में एक ही चीज़ अपडेट हो रही होती है। इस वजह से हम उस पर रिलेशनशिप को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बल्कि सेलेक्ट क्यूरी ही पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप सेलेक्ट क्यूरी पे आएगी। तो यहाँ पे भी देखिएगा, एक टेबल यूजर का पहले चल रहा था, उस पर लॉगिन का एक टेबल बनाया है। ठीक है, जैसे कि आपने यूज़र की इंफॉर्मेशन दे दी, यूज़र नंबर 1 आपकी एप्लीकेशन पे आके लॉगिन करता है, एक दफ़ा लॉगिन हो गया, दूसरी मरतबा आता है, दूसरी मरतबा लॉगिन हो गया, तो हर दफ़ा की लॉगिन की इन्फॉर्मेशन आप रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने एक टेबल बना दिया। और उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इन्होंने डाल दी। सिर्फ हमें लॉगिन आईडी और यूज़र आईडी, बस 2 इन्फॉर्मेशन, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो हमें यहाँ है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि मुमकिन है कि यूज़र को हमने पासवर्ड और नेम के ज़रिए से इसको चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये मुमकिन है कि उसने यूज़र आईडी, पहली मरतबा यूज़र 1 ने अपनी फर्स्ट नेम के ज़रिए से, यानी कोई भी यूज़र जो नेम है इसका, ये वाला नेम है, पहले कुछ और नाम रखा हुआ था उसने, उसके ज़रिए से लॉगिन किया और पासवर्ड भी कुछ और रखा हुआ था। सेकंड टाइम लॉगिन हुआ, उसने अपना रीनेम चेंज, अपना जो है ना प्रोफाइल को अपडेट कर लिया, नाम भी चेंज कर लिया और पासवर्ड भी चेंज कर लिया। तो अगली दफ़ा इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो आईडी तो वो सेम आ रही होगी, लेकिन ये 2 इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। तो इस मकसद के लिए इन दोनों कॉलम को यहाँ रखा गया होगा, जो बिजनेस लॉजिक मुझे समझ में आ रही है। ठीक है, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा लॉगिन का या साइन इन का, और उसके अंदर ये 4 कॉलम रखेंगे। इसमें एक आईडी होगी, यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, और ये आईडी हमारी लॉगिन आईडी होगी, इस टेबल की प्राइमरी की होगी, ये ऑटो जनरेटेड होगी। और ये आईडी हमारी इस यूज़र से आ रही होगी, इस टेबल से आ रही होगी। ठीक है, तो हम जब इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर देंगे तो इन दोनों को हम ज्वाइन करके रिजल्ट देखेंगे कि यूज़र वन कितनी मरतबा लॉगिन हुआ। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ज़रूरी है हमें इन दोनों की इन्फॉर्मेशन को रखना। इसमें डेट भी आना चाहिए कि किस डेट को वो लॉगिन हुआ, तो डेट भी हम डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, टाइम या डेट पूरा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इन्होंने रिलेशनशिप जनरेट करवाई हुई है। रिलेशनशिप जनरेट करने के लिए यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद नाउ द ड्रॉप एडिट द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का एक कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, आईडी आ जाएगी और इसमें हम रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसमें जाऊंगा थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आप इस मैनुअल को फॉलो कर लेना। मैं डायरेक्ट से इस
ये जो आपके पास स्क्रीन आ रही हैं, ये स्क्रीन के साथ जो क्यूरी जनरेट होगी डायरेक्ट उसी पे चले जाते हैं, क्योंकि वही हमारे लिए कंसर्न होती है, बाकी वो तो ब्रैकेट। ये क्यूरी है हमारी, ठीक है। इस क्यूरी का मेन क्लॉज सेलेक्ट है, क्योंकि सेलेक्ट है। सेलेक्ट के बाद हमने कॉलम के नाम रख दिए। देखिएगा कॉलम के नाम चेंज हो रहे हैं। ये इस टेबल, फर्स्ट नेम इस टेबल से आया है, कॉन्टैक्ट का कॉलम भी इस टेबल से आया है, लेकिन यूज़र नेम जो है लॉगिन टेबल से आया है, और पासवर्ड भी लॉगिन टेबल से रख दिया उन्होंने, इस तरह की लॉगिन आईडी नहीं रखी, ठीक है। और इसके बाद फ्रॉम के बाद यूज़र टेबल आ गया। इसके बाद इनर जॉइनिंग। जॉइनिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे। इनर जॉइनिंग का मतलब है जो रिकॉर्ड इस टेबल का रिकॉर्ड इस टेबल से, यानी इन दोनों टेबल के रिकॉर्ड आपस में मैप होंगे, उसे रिकॉर्ड ले आओ, ठीक है। अदरवाइज सबको स्किप कर दो। तो यहाँ पर जॉइनिंग के बाद दूसरा टेबल लिख दिया कि इस टेबल की इसके साथ इनर जॉइनिंग है। यूज़र टेबल की टेबल लॉगिन से इनर जॉइनिंग है, ठीक है। इनर जॉइनिंग का मतलब जो रिकॉर्ड इसके साथ मैप कर रहे हैं। अब मैपिंग का क्राइटेरिया क्या है, कौन के कॉलम की कौन सी वैल्यू मैप करनी चाहिए, तो यहाँ पर दे दिया उन्होंने यूज़र आईडी और यूज़र टेबल की आईडी और लॉगिन टेबल की आईडी को मैप करवाओ, ठीक है। और बस ये काफ़ी था। उसके बाद ये यहाँ पर इनर जॉइनिंग ख़त्म हो गई। फिर मज़ीद उन्होंने कह दिया कि सारे रिकॉर्ड लेके नहीं आओ, सिर्फ यूज़र वन के रिकॉर्ड लेके आ जाओ। तो वो यूज़र वन के रिकॉर्ड लेके आ जाएगा। तो ये क्यूरी मैं चला के आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है इनर जॉइनिंग की, ठीक है। इस क्यूरी को मैंने कॉपी किया और जॉइनिंग के लिए हमने एक्सेस का इन्वायरमेंट कहाँ चला गया, ये रहा, इसमें आ गए। इसको कैंसिल किया, इसको भी कैंसिल किया, और हमने एक क्यूरी डिज़ाइन की। और ओके, टेबल पहले बनाना होगा हमें। हमने एक टेबल क्रिएट किया लॉगिन के नाम से। टेबल क्रिएट हुआ। हमने इसके पास आईडी रख दी, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं लॉगिन आईडी, और यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया। टेबल का नाम रखा TBL लॉगिन, ठीक है। और लॉगिन है लेकिन यूज़र को लॉगिन कर रहा है, तो लॉगिन यूज़र कर दिया हमने इस टेबल का नाम, ओके कर दिया। और यहाँ पर इसको प्रॉपरली कॉलम्स के नाम देने हैं हमें। अभी हमारे पास लॉगिन आईडी आया है और इसमें ऑटो जनरेटेड है। उसके बाद हमने क्या देना है, यूज़र की यूज़र आईडी आएगी, ठीक है। यूज़र आईडी हमारी नंबर है, तो नंबर ले लिया हमने। और यूज़र हमारे पास यूज़र नेम है, शॉर्ट टेक्स्ट हो गया। इसके बाद हमें यूज़र पासवर्ड है, इसको भी हमने टेक्स्ट लिया। और हमने कहा कि बस इंफॉर्मेशन काफ़ी है। यूज़र यूज़र नहीं करते हैं, लॉगिन आईडी रख देते हैं। लॉगिन डेट, किस डेट को ये लॉगिन हुआ, इसमें हमें डेट एंड टाइम, ठीक है, यहाँ पे हमने रख दिया। और इसको हमने सेव करवा दिया। सेम डेट में बी लॉस्ट, ओके। प्रॉपर हुआ नहीं हुआ, दोबारा डिज़ाइन करके देखा तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, ठीक है। दो टेबल क्रिएट हो गए हैं। दोबारा से हम इसको एक क्यूरी वन को, यानी एक क्यूरी क्रिएट कर रहे हैं, उसमें SQL की जगह राइट क्लिक करके शो टेबल किया। अब देखें टेबल के अंदर दो इन्फॉर्मेशन आ गई, दोनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और दोनों के दरमियान में इसने खुद रिलेशन कर दी यूज़र की। इस रिलेशन को हम प्रॉपर्टी में जाकर यार रिलेशन आ रही है नहीं आ रही, जॉइन प्रॉपर्टी। ये जॉइन प्रॉपर्टी के अंदर ये टेबल है, ये टेबल है, ये दोनों टेबल्स हैं। इस टेबल की यूज़र आईडी इस टेबल की यूज़र आईडी से मैप कर गई, ठीक है। ये ज्वाइनिंग हो गई, इसको ओके कर दिया। पहले से ज्वाइन उसने खुद कर दिया। और अब हम इसकी क्यूरी बनाने जा रहे हैं। चलो खैर आसान हो जाएगा। यहाँ पर
इसकी आईडी ले ली हमने, लॉगिन आईडी, और यूज़र की आईडी ले ली, यूज़र का नेम ले लिया, और यूज़र का पासवर्ड ले लिया। देखिएगा ये यूज़र लॉगिन आईडी जो आई है इस टेबल से आई है, यूज़र आईडी जो आई है वो यूज़र के टेबल से आई है, और बाकी सारे यूज़र के टेबल से आ रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको वो उसकी कोई और इन्फॉर्मेशन भी लेनी है, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर है, ये भी हमने ले लिया, ये भी टेबल से आ रही है। कुछ मैसेज पूछ रहे हो? बस हम अपने टाइम पे एंड करेंगे ना, अभी क्या हुआ है 11:40 होने वाले हैं ना, अटेंडेंस आपकी लग चुकी है, बस ये एक्टिविटी हो गया, शो करवा देते हैं, उसके बाद ख़त्म। ठीक है, और हमें इसको सेव करवा दिया। सेव के लिए पूछेगा तो QR Y क्यूरी, गेट की क्यूरी है, और हमने उसको गेट करवाया किसको, यूज़र को लॉगिन से। ठीक है, यूज़र लॉगिन। ये इस क्यूरी है कौन सी, यूज़र लॉगिन, यूज़र लॉगिन। इसके हम क्यूरी में जाके देखेंगे तो आपको ज्वाइनिंग का क्लॉज नज़र आएगा, ये वाला है ना ज्वाइनिंग। ठीक है, तो आप इसको इस तरह कर दें, एक लेवल पे सारे कॉलम्स आ गए, दूसरे लेवल पे इसकी ये इन्फॉर्मेशन आ गई, और इनर की ज्वाइनिंग आ गई, और ऑन का कीवर्ड ज़रूर आएगा, इस पे बाद कॉलम की इन्फॉर्मेशन आएगी। ये क्यूरी जनरेट हो गई, और हमने इसको कैंसिल करके, चलो अभी तो वही चीज़ है, यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं मैनुअली। लॉगिन आईडी 1 है, डेट क्या हो सकती है, हमने आज की डेट डाल दी, और यूज़र आईडी हम क्या कह सकते हैं 1 यार, और इसमें यूज़र आईडी 1 ने लॉगिन किया, उसका नेम क्या था, नाम क्या था उसका, फुरखान, और इसका पासवर्ड 1234 था। ठीक है, जो भी हुआ, और हमने यहाँ पर सेव कर दिया, और अब देखिएगा इसकी आईडी 1 है, डेट है, हमने यहाँ पर इसको कैंसिल कर दिया। क्यूरी चलाई हमने अपनी ज्वाइनिंग वाली, जो ये है। ठीक है, ये सिलेक्ट है, आइकन चेंज नहीं हुई, ये प्रॉपरली ये क्यूरी है, ये 4 चीज़ें आई हैं, ये आईडी लॉगिन आ गई, ये यूज़र आ गई, ये दोनों रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, यूज़र के पास से भी आ रहे हैं और लॉगिन के पास से भी आ रहे हैं। तो आज की क्लास आपकी लैब की एक्टिविटी एंड हुई है, और इसमें आते हैं अपने मैनुअल को देखा कि कहाँ तक आपका रिलेशनशिप बनी है, रिलेशनशिप आपकी क्रिएट हो चुकी है। सही है, इसमें अब आप सिर्फ ये देखिएगा एक्सरसाइजेस में कि एक टेबल बनाना, एक डेटाबेस बनाना है, इसमें टेबल आप बना सकते हैं, यही एक्टिविटी जो मैंने की है वो कर सकते हैं आप। और क्रिएट टेबल इन डेटाबेस अकॉर्डिंग टू योर विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, जो विंडो फॉर्म एप्लीकेशन आपने बनाई थी उस साइनअप का। ठीक है, साइनअप के हिसाब से अपना टेबल क्रिएट करें, ताकि अगली एक्टिविटी में उस फॉर्म को उस टेबल से रिलेट कर सकें अगली लैब के अंदर। ठीक है, तो आपने जो भी साइन अप फॉर्म बनाया है लैब 1 के अंदर, उसके हिसाब से आप एक टेबल जनरेट करवाएंगे, उसके कॉलम तो वही होंगे जो आपके फॉर्म का था, साइन अप का बना लें, यूज़र का बना लें, और फिर दोनों के 2 टेबल बनाएंगे, उसका लॉगिन भी बनाएंगे, तो रिलेशनशिप आप दोनों के दरमियान में कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर इन क्यूरीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, सिलेक्ट को, इंसर्ट को, अपडेट को, डिलीट को, इनर जॉइन को, बस ये आप एक्टिविटी करेंगे तो आपका काम ख़त्म। ठीक हो गया, अब मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर देता हूँ, जिसको अभी रिलीज़ करना है वो जा सकता है, जिसको कोई क्यूरी है वो कर सकता है, ये रिकॉर्ड चली जाएगी, अदरवाइज़ आपकी लैब ख़त्म हो गई। ठीक है जी, जो क्यूरी है मुझे बताइए। एक्सरसाइज को चीज़, जो एक्सरसाइज लैब 2 एक्सरसाइज आपके पास आ रही है, ये आपका एक ही टास्क है। इस टास्क के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक कि आपको डेटाबेस बनानी है, फिर इसके अंदर टेबल बनाने हैं, टेबल्स बनाने हैं, और उन टेबल के अंदर ये कमांड को, ये क्यूरीज इंप्लीमेंट करवानी है, ये कमांड्स सेलेक्ट की, इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की, और इनर जॉइन की। इनके ज़रिए से 4 क्यूरीज बन जाएंगी। सिलेक्ट की अगर मैंने देखो 4 तो नहीं बनाई है, मैंने तो बहुत सारी बनाई है, इसी तरह से आप भी प्रैक्टिस के लिए, आपको क्या चीज़ हो रही है,
मैनुअल शो नहीं हो रहा आपको? वेट 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 वेट, मैनुअल शो नहीं हो रहा ना आपको, बताया नहीं आप लोगों ने? ठीक है, मैनुअल में लैब एक्सेस टू, ये एक्टिविटी है आपकी आज की सबमिशन की, जिसके अंदर एक MS एक्सिस में डेटाबेस बनानी है, उसमें कुछ टेबल्स बनाने हैं, और वो टेबल आपके उस हिसाब से होने चाहिए जो लैब 1 की एक्टिविटी में जो आपने फॉर्म बनाया था साइन अप का, उसके कॉलम मैप करेंगे आपके। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। उसमें पहली बात ये कि डेटाबेस क्रिएट होगी, उसमें 2 टेबल बनेंगे, एक यूज़र का टेबल बनेगा, एक लॉगिन का टेबल बनेगा, और थर्ड ये कि उसके दरमियान में रिलेशनशिप बनेगी। ठीक है, जब ये रिलेशनशिप हो जाएगी तो कितनी क्यूरीज आप इंप्लीमेंट करवा सकते हो, सेलेक्ट की कमांड चलेगी, इंसर्ट की चलेगी, अपडेट की चलेगी, डिलीट की और इनर जॉइन की, जो मैंने आपको अभी एक्टिविटी में बताई है। ठीक है, और हमने सेलेक्ट की काफ़ी कमांड लिखी हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 क्यूरीज मैंने लिख दी हैं, वो आपको समझाने के लिए है। तो इसके अंदर इंसर्ट की क्यूरी भी है, अपडेट की भी है, डिलीट की भी है, सेलेक्ट की 3 4 क्यूरी लिखी हैं, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए बताई है कि ऑर्डर बाय करके, वेयर क्लॉज करके आप कर सकते हैं। सही है, चलिए अब मुझे क्यूरी पूछ लीजिए अगर किसी को कोई सवाल है इसमें, अदरवाइज हम स्टॉप करते हैं। ये ज़रूर करिएगा अगली दफ़ा की एक्टिविटी के अंदर, आप कोशिश करिएगा अपने पास इन्वायरमेंट रेडी हो, एक्सेस भी रेडी हो, और विजुअल स्टूडियो भी रेडी हो। ठीक है, विजुअल स्टूडियो रेडी का मतलब ये है कि आप वहाँ पर एक्टिविटी कनेक्टिविटी करोगे डेटाबेस की अपनी प्लेटफॉर्म पे। अगर किसी ने कहा कि अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है तो फिर पार्टिसिपेशन के मैं मार्क्स काउंट करना शुरू करूँगा। ठीक है जी, अब किया तो ये आपके पास एक कंट्रोल यहाँ पर अपेयर हो जाता है अपने फॉर्म के ऊपर, और एक छोटा सा यहाँ पर भी एक इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट के और भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, और यही हम कोड से हैंडल कर सकते हैं, उसको डायनेमिकली कंट्रोल भी कर सकते हैं, अभी हम उसकी बात नहीं करने जा रहे। और अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ ऐड करके विंडो फॉर्म को ऐड किया, और विंडो फॉर्म एक फॉर्म 2 से ऐड करके एक विंडो फॉर्म क्रिएट हो गया, फॉर्म 3 ऐड किया, 2 फॉर्म और ऐड कर दिए। ठीक है, फिर यहाँ पर उसी मेन्यू स्ट्रिप के ऊपर डबल क्लिक करके इसके इस इवेंट पे चले जाएंगे। ठीक है, ये इवेंट क्या बताता है कि फॉर्म वन के टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम में जाइए, अगर उस पर क्लिक होगा तो इसका इवेंट ये जनरेट हो जाएगा, और उस इवेंट के ऊपर जैसे कि अभी आता है आगे, उस इवेंट के ऊपर ये काम करवाना है। वो क्या काम करवाना है? वो ये काम करवाना है कि ये वाला इवेंट है, ये F2 कहाँ डिक्लेयर हुआ है, इस इवेंट से ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है। F2 बेसिकली फॉर्म 2 का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फॉर्म 1 का भी, क्योंकि फॉर्म 1 भी एक कंट्रोल है, फॉर्म 2 भी एक कंट्रोल है, लेकिन इस वो कंट्रोल ब्रॉडली एक फॉर्म है पूरा। उस फॉर्म 2 को क्या करना है, वो फॉर्म 2 अगर है इज इक्वल टू नल। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर नल ही है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं गई, तो वो नल होगा, तो यहाँ पर आएगा, और फॉर्म 2 का प्रॉपरली उसको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। ये ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड है, ये जब आप क्लास ऑब्जेक्ट बनाओगे उस वक्त सीखोगे, अभी सिर्फ याद कर लो कि यहाँ से इसको इनिशलाइज करवाया गया है, यहाँ पर इसको डिक्लेयर करवाया गया है, यहाँ पर इनिशलाइज करवाया गया है। ये इनिशलाइजेशन हो गई, उसके बाद फॉर्म 2 के पास MTI पेरेंट इंफॉर्मेशन होती है कि इसको पेरेंट MTI पेरेंट सेट कर लो, जो अभी दिस है उसको इसका पेरेंट बनाया जाएगा। और फॉर्म 2 के पास ये क्लोज का एक इवेंट होगा, F2 अंडरस्कोर फॉर्म क्लोज, ये वाला है, ये F2 की प्रॉपर्टी है, ये F2 का इवेंट है। फॉर्म क्लोज का एक इवेंट के ऊपर ये वाला इवेंट आपने कॉल करवा लिया। ठीक है, और वो क्या करता है, उसको नल कर देगा, और अगर ये नल नहीं होगा तो एक्टिवेट हो जाएगा। सर ये वॉइड फॉर्म क्लोज कहाँ से आया? वॉइड फॉर्म ये हमने खुद जनरेट किया, ये खुद लिखा है हमने। ठीक है, ये खुद लिखा है, और ये फॉर्म 1 की कोडिंग है, ये फॉर्म 1 के ऊपर कोड लिखा है, ये हमारा अपना क्रिएटेड है। सही है, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट सेंटर बनाएंगे और ये बनाएंगे हम, ये हमारा अपना जनरेटेड है, और ये हमने किससे मैप कर दिया है, इसके फॉर्म के इवेंट के ऊपर मैप करवा दिया है।
जब भी इसका इवेंट क्लोज कॉल होगा, ये इस इवेंट के इस एक्शन पे जाएगा और इस फॉर्म टू F2 को नल कर देगा, तो आपका फॉर्म वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, बस ये कोड है इसका। और इससे क्या होगा कि आपका जो फॉर्म 1 अपेयर था वो फॉर्म 1 ही रहेगा, इसके चाइल्ड बन जाएगा फॉर्म 2। अगर अगर आपको ये नहीं करना तो सादा सादा आप क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, एक नया फॉर्म क्रिएट होगा, ये भी हट जाएगा और शो हो जाएगा बस। तो एक अपेयर एक शो, एक अपेयर एक शो, इस तरह से होगा। दूसरा अपेयर रहेगा, दूसरा भी शो। ये देखिएगा फॉर्म 1 की कोडिंग है, मेन फॉर्म को फॉर्म 1 कह रहे हैं, मेन फॉर्म के अंदर ही ये कोड किया गया है। और फिर एक और चीज़ जो फॉर्म 2 की एक्टिविटेशन है वो भी आएगी, ये रहा। ठीक हो गया, ये वाला कोड है। तो ये हमने खुद लिखा है जो ऊपर मैंने बताया है। और हाँ, सादा सा ये होता है, ये वाला काम होता है कि फॉर्म 3 को अपेयर करना है, MDI पेरेंट बना दिया और इसको शो करवा दिया, बस। असल कोड, असल काम यही है। और ये भी नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये कोड लिखा और ये कोड लिखा, फॉर्म शो हो जाएगा। ठीक है, बस जी। और क्या पूछ रहे हैं आप लोग? ठीक है सर, अभी बंद किया है सर। ठीक है, ओके, चलो अल्लाह हाफिज़। और कुछ पूछना है? हमारे पास 5 मिनट है, अगर किसी को सवाल है तो पूछ लो, अदरवाइज हम इसको क्लोज करते हैं। 11 सर तो इसमें 10 फॉर्म कैसे बनाएंगे? मतलब किसी उस पे भी बनाना मुश्किल हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको 10 फॉर्म के लिए देखो यहाँ पर इतनी, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे बनाए मैंने 6 बनाए, इससे ज्यादा सर और कुछ मिल ही नहीं रहा करने के लिए। तो फॉर्म 1 फॉर्म 2 6 मिलने, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर 6 चीज़ें होंगी बस। 6 चीजें कर ली, वो उसके अलावा क्या सर बता दे कुछ आप। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम किसके दरमियान, कौन लर्न करने जा रहा है? स्टूडेंट लर्न करने जा रहा है ना, स्टूडेंट पे बनाया, हाँ। स्टूडेंट का बन गया। और वो क्या लर्न करने जा रहा है? कोर्सेज बन गई। उसके कोर्सेज वगैरह डाल दिए, शेड्यूल डाल दिया मैंने उसका। ठीक है, अबाउट अस कोई अपने बारे में भी डाल दिया अगर इंस्टीट्यूट के। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में है तो कोई असाइनमेंट भी दे रहा होगा, वो कोई क्विज़ भी दे रहा होगा। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है तो इसे एग्जाम भी हो रहा होगा, एग्जाम हो रहा होगा तो उसका रिजल्ट भी आएगा। इतने सारे तो मैंने गिरवा दिए, रिजल्ट आएगा तो मिड टर्म अच्छा भी आएगा, ठीक है फाइनल ठीक भी है। आएगा। ठीक हो गया, ठीक है। से सारे मेन्यू स्ट्रिप में डाल दें अलग से, बटन का अगर मैं करवा दूं बटन के करके और सेम कोडिंग कर दूं मेन्यू ये। स्ट्रिप का फायदा है, मेन्यू स्ट्रिप बनाना है ना भाई, मेन्यू सिस्टम बटन से नहीं चलता है। अच्छा ठीक है। ठीक अब है बटन सर, उस की, पे करा दूं। बटन का एक्सप्लोजर आया है, नई विंडो चल रही है, वो बटन का देते हैं, लेकिन वो बटन बटन नहीं होते, वो मेन्यूज होते हैं, लेकिन बटन की तरह लग रहे होते हैं, लेकिन आप मेन्यू में रखो। ठीक है, ठीक है, मैं सही है, ओके चलिए। समझ गया, और थैंक कुछ यू। पूछना है भाई, सवाल? सर अभी तो 5 फॉर्म कि आप महम, महम आपका कौन सा है? नहीं, अभी 10 फॉर्म बनाने हैं। कौन सा सिस्टम लिया है आपने? लैब 1 ही की बात कर रहा हूँ जो आज सबमिशन करवानी है। LMS तो अभी तो जिक्र हुआ है, अभी अभी वॉइस में जिसने पूछा है वो भी तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रही है वो। अभी जिसने पूछा है वो कौन था? जकी खान। जकी खान। तो माहम ने भी यही लिया है, दो ग्रुप के साथ बना रहे हो क्या? नहीं सर, मैं देखो अलग हूँ। LMS, अभी मैंने LMS जकी को भी बताया है, तो आप भी वही सुन लें। एग्जाम भी होगा, मिड टर्म भी, उसका मिड टर्म है, एक फाइनल है, क्विज़ेस हैं, असाइनमेंट्स हैं, इस तरह के बहुत सारे फॉर्म्स आपके बन सकते हैं। ठीक हो गया। और किसी को सवाल? 5 मिनट रह गए हैं, जिसको पूछना है पूछें। सर मैन्यूस्क्रिप्ट की ना मेन कोडिंग हट रही नहीं है, वो हर पेज पे आ रही है, शेयर वो करवा पता देते नहीं हैं, कैसे शेयर करवाओ। हटेगी। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। क्या आप क्या पूछ रहे हैं, दोबारा बताइए जी, दोबारा सर जो बताइए। मेरे मेन पेज पे कोडिंग है ना, वो हट रही नहीं है, वो हर पेज पे आ रही है। मेन पेज की कोडिंग हर पेज पे क्यों आएगी? तो जो मैंने मेन मेन पेज पे जो टाइटल दिया ना, टाइटल, वो टाइटल ये हर पेज के साथ खुल रहा है, हर फॉर्म। शेयर करवा सकते हो? कोड देख के पहचान सकता हूँ मैं, ऐसे तो नहीं पहचान सकता। कौन सी कोडिंग हर पेज पे आ रही है? रिपीटेबल कोड कौन सा है? देखो, एक फॉर्म के जो कंट्रोल है, कोड उसी कंट्रोल के हिसाब से ही जनरेट हुआ है ना। तो फॉर्म 1 का कोड फॉर्म 1 के कंट्रोल के हिसाब से जनरेट हुआ है। फॉर्म 2 का कोड फॉर्म 2 के कंट्रोल के हिसाब से जनरेट हुआ है। अपने कंट्रोल वहां पर भी रखे होंगे ना, फॉर्म 1 पे भी रखे होंगे, 2 पे भी रखे होंगे, तो वो उसी तरह से कोड जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, इसको देखो, प्रैक्टिस करो और फिर मुझे बताओ। मैनुअल फॉलो करो, सारी चीज़ मैनुअल पे। मैनुअल फॉलो नहीं कर सकते तो वीडियो देख लो, सर सर ये देख लें, आपको दिखा रहा हूँ। शेयर करवाओ। स्टॉप कर दिया है मैंने सर शेयर कर दी मैंने। जी। अच्छा बताइए। शेयर हो रही है बिल्कुल हो रही है। सर। सर देखें, ये मैंने फॉर्म खोला, सिलेक्टेड ये करो कौन सा रजिस्ट्रेशन कोड का। रिपीटेड है।
जी सर। कौन सा कोड रिपीटेड है उसको सिलेक्ट करो। ये फॉर्म 1 के कोड पे है आप, ठीक है। जी अब फॉर्म जो कोड रिपीट हो रहा है वो बताइए कौन सा कोड है। सर ये कोड है जो मैंने हर इस पे रिपीट किया हुआ है। हाँ लेकिन ये F2 का है ना। जी सर। आपको हर दफ़ा F2 थोड़ी चाहिए, एक दफ़ा F1 चाहिए, एक दफ़ा F2 चाहिए, एक F3 चाहिए। F2 का मतलब है सेकंड फॉर्म, F3 का मतलब है थर्ड फॉर्म। तो हर दफ़ा F2 थोड़ी होगा। ओके 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 ओके, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। एक वेट 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 वेट, कंट्रोल दो, जी सर। कंट्रोल आपको। एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। टाइम हमारे सर पास कर कम है। दिए। एक सेकेंड मुझे यहाँ से कंट्रोल भी थोड़ा शो। देखिए अब आप क्या करेंगे, हर दफ़ा ये चीज़ नहीं बनाओ ना। आपको जैसे ये है ना, फर्ज अगर मैं पहले कंट्रोल की बात करूँ तो इसके अंदर मेन्यू दिखाओ मुझे, डिज़ाइन दिखाओ, इसका डिज़ाइन डिजाइन सर, ये जी सर ये। खोलो। अच्छा मैं अगर बात सर करूँ ये वाला ना, इसको चाइल्ड भी बनाया क्या है, चाइल्ड है इसके। हाँ सर फैकल्टी चाइल्ड है, फैकल्टी में। इसमें भी चाइल्ड है ना, करंट कोर्सेज। करंट कोर्सेज का जी फॉर्म बनाया होगा आपने। जी सर। करंट फॉर्म का फॉर्म कौन सा है इसमें, वो नाम रखा है करंट फॉर्म का, जी सर। क्या कोर्सेज रखा सर, है। कोर्सेज नाम, कोर्स के नाम से। कोर्स के नाम से है ना। जी ठीक है सर। आपने इसको राइट क्लिक जी किया, जी रीनेम सर। किया, यानी इसको कॉपी किया इसको, ठीक हो गया। और फिर मैं ठीक है इसके सर। डबल क्लिक पे गया, इसके डबल क्लिक के ऊपर आपने F2 को जनरेट किया हुआ है, जबकि F2 नहीं है। इसका बनेगा करंट का फॉर्म कोर्स और सेमीकोलन एंड, ठीक हो गया। जी यहाँ सर। पर CR आएगा, ये फॉर्म मेरा CR से मुताल्लिक है, ठीक है। जिसको फॉर्म को इनेबल करवाना है उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाओगे, ये भी CR है, जी सर। ठीक है। और ये भी CR है, और ये भी CR है। और यहाँ पर आपने कोर्स का लगाया है तो यहाँ पर F2 को नली करोगे, किसको करोगे, CR को नल करोगे। अब हो सी गया, आर को। ठीक मज़ा आ है गया। सर। आपका जितने भी फॉर्म्स है उसके लिए आप क्या करोगे, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे और ये एक्टिविटी कर लोगे। तो ये सर रन रन करके चेक कर लें। बिल्कुल चेक करें। मिनट कितने बाकी हैं हमारे पास, 1.5 मिनट, 1 मिनट बाकी है। अभी सबके ऊपर फॉर्म 2 खुल रहा होगा। अभी आपका जो कोड था उस कोड के हिसाब से जी सबके सर। ऊपर फॉर्म 2 खुलेगा। अब जो है करंट कोर्स पे क्लिक करोगे तो कोर्स का फॉर्म खुलेगा। सर शेयर हो रही है मेरा आउटपुट। नहीं हो रहा, आउटपुट शेयर, एक मिनट। आप खुद चेक कर लो, मुझे बता दो बस। सर वो खुल नहीं रहा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। यार ये तो मिनट खत्म हो जाएगा, इसके बाद दूसरी मीटिंग, इसके बाद क्लास है आपकी। नो सर। चलो मीटिंग बनाओ अपनी। एक मिनट सर, मैं दिखाता हूँ।